नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि जो सीसीएमपी कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी, उसके लिए मैंने महाराष्ट्र सरकार से जो है आरटीआई से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी। वो इन्फॉर्मेशन तो मिली थी आधी, जो एमएमसी ने दी थी और एमसीएच ने। महाराष्ट्र सरकार ने उसका रिप्लाई नहीं दिया था, इसलिए जो है मैंने अपील किया था। फर्स्ट अपील जो है उसका रिप्लाई जो है मेरे पास पहुंचा है। तो रिप्लाई क्या आया है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका जो है जुलाई में जो है हियरिंग हुआ, तो हियरिंग में सिर्फ मैं ही प्रेजेंट था, बाकी जो एमएमसी या एमसीएच से लोग आने चाहिए वो कोई वहां पे नहीं आया था। तो उसका ये रिप्लाई मेरे को मिला है। रिप्लाई क्या है वो मैं आपको मराठी में है। तो उन्होंने पहला रिप्लाई ये दिया कि हमने आपको लेटर भेजा था पर आपका एड्रेस सही नहीं था, इसलिए आपको लेटर नहीं मिला है। अभी आप एक बात बताइए, जब एप्लीकेशन किया जाता है आरटीआई का, उसमें कंप्लीट एड्रेस होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है और आपका ईमेल आईडी होता है। ये लोग लेटर जो है मेरे को ईमेल कर सकते थे या फोन करके एड्रेस कंफर्म कर सकते हैं। एड्रेस में सिर्फ मेरा नाम और मुंबई ऐसा डाल के भेज दिया। बाकी एमएमसी का और एमसीएच का जो लेटर है वो बराबर मुझे आया, और इनका लेटर क्यों नहीं आया इसमें बताया कि सेकंड की जो आपकी इंफॉर्मेशन है ये एमएमसी और एमसीएच के अंडर आती है, इसलिए वहां पे एप्लीकेशन जो है आपका फिर से ये कर दिया है, फॉरवर्ड कर दिया है। अगर आप फिर भी इससे ये जो हमने इंफॉर्मेशन दी है इससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप सेकंड अपील के लिए जा सकते हो। और इसके साथ में उन्होंने वो लेटर मेरे को दिया जो मेरे को उन्होंने पोस्ट किया था। वो लेटर जो है उसमें क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट रिप्लाई के लिए उन्होंने दिया था, तो वो ये लेटर है जो फर्स्ट के लिए उन्होंने दिया था। तो उसमें उन्होंने ये लिख के दिया कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो क्वेश्चन और आंसर के इसमें है, तो हम उसका रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। कुछ आरटीआई का सेकंड और सी ऐसा कोई रूल है, उसके थ्रू ऐसे सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं। और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एमसीएच और एमएमसी के रिलेशन में है, तो उनको हम ये आपका फॉरवर्ड कर देते हैं। अभी उन्होंने फॉरवर्ड किया, फिर एमसीएच का मेरे को रिप्लाई आया। एमसीएच का तो एमसीएच का रिप्लाई क्या आया कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसके लिए हमें 80 रुपये जो है मनी ऑर्डर कीजिए। तो ये अच्छी बात है कि ये लोग इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैंने एमसीएच को जो है 80 रुपये का मनी ऑर्डर भेज दिया। अब मनी ऑर्डर भेजने के बाद ये लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स, मैंने इनको पूछा था कि जो आपने कोर्स है उनको गवर्नमेंट में जॉब में लेने के लिए या प्रैक्टिस में कोई डिफिकल्टी ना हो, इसके लिए सरकार से क्या पत्र व्यवहार किया उसका ब्यौरा या उसकी जानकारी मेरे को दीजिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको 80 रुपये का जो है मनी ऑर्डर भेजना है और हम आपको जेरोक्स अटेस्टेड जेरोक्स उसके भेजेंगे। तो फिर मैंने वो भेज दिया। अब हुआ ये कि उन्होंने वो मनी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, मनी ऑर्डर रिटर्न भेज दिया मेरे को फिर से। तो आपको इसका मतलब ये बन रहा है कि आप इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं देना चाहते हो। आज फिर से एप्लीकेशन शुरू हो गए, फिर से लोग 1000-1500 लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। पिछले वीडियो के बाद मेरे पास कम से कम 100 लोगों के फोन आए और 100 लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि वो डॉक्यूमेंट्स हमको सेंड कीजिए, हमारा कहीं केस चालू है, हमारा कहीं जो इंश्योरेंस का क्लेम नहीं हो रहा है। तो ये क्लियर करने के लिए, लोगों का इंश्योरेंस का क्लेम क्लियर करने के लिए, कोविड में कितने लोगों को ट्रीटमेंट के लिए डिफिकल्टी आ रही थी, तो इसके लिए ये अगर महाराष्ट्र शासन या एमसीएच ने तो क्लियर कर दिया, बट एमसीएच का स्टैंड अगर क्लियर है तो फिर मैंने जो ये भेजा यहाँ पे मनी ऑर्डर, उसके साथ में उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजने चाहिए थे बट नहीं भेजे, और एमएमसी ने तो इसका रिप्लाई नहीं दिया। तो पहले इसमें तो एमसीएच ने ये क्लियर कर दिया कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका अलग से रजिस्ट्रेशन हुआ है। सरकार ने जो रूल बनाया या कायदा पास किया उसका पूरा डिटेल है, जिसमें जो जो चेंजेस हुए, कौन सा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कहाँ पे चेंज हुआ, ये चेंज हुआ। तो ये होने के बाद एमएमसी को तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए थी। मैंने एमएमसी को ये पूछा कि अगर ये रूल मतलब
ये कोर्स में जो केस चालू है, केस में ऐसा कहीं पे लिख के आया है क्या कि ये जो लोग पास हुए हैं इनका रजिस्ट्रेशन ना लो, या इनको प्रैक्टिस करे या ना करे उसके लिए ऐसे कोई स्पेशल ऑर्डर बने हैं क्या कोर्ट में? तो इसके लिए मैंने एमएमसी को लिखा है, तो एमएमसी का रिप्लाई नहीं आया। तो अब 14-15 हजार लोग जो है इसमें कोर्स कर चुके हैं और वहां पे उनसे रिटर्न में लिया जाता है कि इसका केस चालू है, केस का जो कुछ होगा उसके बाद ही आपका कोर्स जो है वैलिड होगा। अरे तो आपके पास इंफॉर्मेशन है तो दे दीजिए, लोगों को क्लियर कर दीजिए। तो ये है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो अपील में मेरे को मिली, मैं वो आपको बता रहा हूँ। सेकंड अपील में मेरे को क्या मिलता है या इसी में और जो जैसे अगर मैं फिर से ये पोस्ट करके एमसीएच मेरे को कुछ रिप्लाई देती है तो मैं वो आपको जरूर अपडेट करता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।